राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल मिलाकर 12 अमावस्या आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितना महत्वपूर्ण हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का होता है, उतना ही अहमियत जो है अमावस्या की होती है। बता दें कि कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की आखिरी रात को पूर्णिमा होती है। ऐसे ही दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। साल 2021 की पहली अमावस्या का दिन जो है दोस्तों 13 जनवरी बुधवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये अमावस्या जो है साल की पहली अमावस्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या जो है पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से ये तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि को व्यक्ति को बुरे कर्म और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वो 12 जनवरी 2021 मंगलवार के दिन दोपहर 12:22 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी वो 13 जनवरी 2021 सुबह 10:29 तक को चलने वाली है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का महत्व कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों में इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और इस दिन तर्पण करते हैं। नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में बहुत ही सहायक मानी जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि की पूजा विधि के बारे में। तो अमावस्या के दिन पवित्र नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान आपको करना चाहिए। अगर दोस्तों आप कहीं अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी या जलाशय में स्नान नहीं कर सकते, तो आपको एक काम करना है कि अमावस्या के दिन जब आप स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में आपके साथ जो भी गंगा जल होता है आपके घर में, वो गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। इससे भी पवित्र स्नान माना जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों को तर्पण करें और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होकर जो है आपको आशीर्वाद उनका प्रदान होता है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को पौष अमावस्या का उपवास कर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि का ज्योतिषीय महत्व है। तो ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि को धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए ये महीना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जिस तरह से अमावस्या तिथि को चंद्रमा किसी को दिखाई नहीं देता है, उसका प्रभाव क्षीण रहता है, उसी तरह का प्रभाव इंसान के जीवन में भी रहता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष रहता है और उस व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावशाली नहीं रहता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तिथि दान स्नान और परोपकार के कार्यों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इस दिन दिए गए 1 रुपये का दान भी बहुत ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और दिए गए दान पुण्य के कार्यों का फल होता है और अति शीघ्र आपको जो है इसका परिणाम प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने, उनके नाम का दान करने से पितृ दोष, छाया दोष से मुक्ति मिलती है और इस दिन उपाय करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर होती है। यदि आप अमावस्या तिथि पर कुछ खास उपाय करते हैं तो आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं दूर होती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस अमावस्या के दिन शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आपको जरूर फायदा मिलता है, क्योंकि दोस्तों कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष दिन करने से उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये अमावस्या जो है साल की पहली अमावस्या है। तो इस अमावस्या के दिन अगर आप झाड़ू से जुड़ा हुआ पुरानी झाड़ू से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही आपको जो है शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको ये उपाय किस तरीके से करना है। दोस्तों, 13 जनवरी बुधवार का दिन विशेष दिन है। इस दिन एक झाड़ू अपने घर जरूर लेकर आए। इस दिन जो है बुधवारी अमावस्या है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष, शनि देव की साढ़े साथी या फिर किसी भी ग्रह का दोष हो, तो इस दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी दोष पीड़ित दूर होते हैं। इस दिन आप जल्दी स्नान करें, हो सके तो आप गंगा जल डालकर स्नान करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल, दूध, फिर तिल जरूर चढ़ाएं। इस दिन एक झाड़ू का दान मंदिर में या फिर किसी गरीब व्यक्ति को जरूर दान करें। इसके साथ ही उनको भोजन का भी आपको दान जो है अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन उपवास रखना चाहिए। पितृगण के साथ साथ सूर्य देवता, वायु देवता, इंद्र देवता और अश्विन कुमार भी सभी प्रसन्न होते हैं। इनका सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही होता है। आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। और जो व्यक्ति ऋण में डूबे हैं उन्हें ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो किसी पंडित को बुलाकर भी जो है आप ये काम कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हो तो तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य दें। पीपल या बरगद के वृक्ष के ऊपर लस्सी, काले तिल, चीनी, जल इत्यादि जरूर चढ़ाएं। इसके बाद कच्चा सूत को लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं आपको पूरी नजर होती दिखाई देगी। और दोस्तों, यदि आपके घर में समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा है और दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू लेकर उसको अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारी को बसेरा रहता है तो अमावस्या के दिन आटे और गुड़ का दान करना चाहिए। माना जाता है कि जल और अन्न सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए इस दिन जल अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। बुधवार या अमावस्या के दिन दोस्तों सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप झाड़ू को आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाएं और उसको कहीं फेंक दें। इस दिन नई झाड़ू खरीद कर लाएं। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नई झाड़ू से उस दिन झाड़ू ना लगाएं, बल्कि उसके अगले दिन को है आपको पूरे घर की साफ सफाई उस झाड़ू से करनी चाहिए। इससे भी आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे दोस्तों, अमावस्या से एक दिन पहले बाजार से झाड़ू की 3 जोड़ी खरीद कर लाएं और फिर उससे ले जाकर किसी भी आपके आसपास जो भी मंदिर हो उस मंदिर में आपको गुप्त दान कर देना है। इससे भी आपके जो भी पितृ दोष होते हैं वो आपको दूर नजर होते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे दोस्तों, अपने घर की धन समस्याएं दूर करने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है। इसलिए आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करें और 108 बार परिक्रमा करें। और ऐसे दोस्तों, अमावस्या को संध्या के समय शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। माना जाता है कि इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों, व्यवसाय में धन हानि होने पर यदि आपके व्यापार में लगातार हानि का सामना आपको करना पड़ रहा है तो अमावस्या को रात्रि के समय चुपचाप किसी कुएं के पास जाए, उसमें 1 चम्मच दूध व 1 रुपये का सिक्का डालकर वापस आ जाए। इसके अलावा अमावस्या को संध्या काल में आग जलाएं और उसमें गुड़ घी डालकर पूरे घर में धूप दिखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको धन संबंधी समस्याएं लगातार हो रही है, अमावस्या को पानी वाले एक नारियल लेकर आए और उसके 5 टुकड़े बराबर कर लें। अब शाम के समय इन टुकड़ों को शिव जी की तस्वीर के सामने रख दें और शाम के समय रखकर उन्हें अपनी समस्याएं बताएं। जब रात का समय हो जाए तो इन नारियल के टुकड़ों को खिड़की पर रखकर सुबह उठकर सबसे पहले इन नारियल के टुकड़ों को अपने घर से दूर कहीं रख कर आए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको धन लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। जब नया महीना प्रारंभ हो तो प्रत्येक दिन एक लाल रंग का धागा अपने गले में धारण करें। पूरे माह इस धागे को अपने गले में ही पहन रखें और अमावस्या को रात के समय किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। माना जाता है कि हर महीने ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। या दोस्तों, इन सभी उपायों को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। इस दिन पितृ दोष के लिए उपाय करना बहुत ही कारागार होता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के उपाय करने से बहुत ही जल्द पितृ दोषों से मुक्ति प्राप्त पाई जा सकती है। और अमावस्या तिथि के दिन दक्षिण दिशा के मुख करके दिव्यांग पितरों के लिए तर्पण करें। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं।
अमावस्या के दिन नदी में स्नान करना दान दक्षिणा का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्नान दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नकारात्मक विचार धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो है इस दिन विशेष स्नान आपको अवश्य ही करना चाहिए।